बात करते हैं जन आक्रोश यात्रा की। जहां भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, वहीं कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। इसमें कांग्रेस के अनेक नेता उपस्थित हो रहे हैं, वह जमकर भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह की चारों विधानसभा में भी यह यात्रा जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। दमोह का देव जागेश्वरनाथ मंदिर पांडकपुर, जहां से पूजन अर्चन के साथ ये जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ की कांग्रेस ने। दमोह विधायक अजय टंडन के साथ में अरुण यादव, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, वह इस जन आक्रोश यात्रा में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। जन आक्रोश यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने स्थानीय पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा। उन्होंने कहा, माफी यात्रा निकालना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जबकि वह जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगातार लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जन के हित के कोई कार्य नहीं किए गए हैं, भ्रष्टाचार के अनेक गंभीर आरोप अरुण यादव ने लगाए हैं। पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए और अनेक प्रश्नों में वह उलझी भी। 18 साल का काला कार्यकाल है, भ्रष्टाचार, अराजकता मध्य प्रदेश में 18 साल के चरम पर हुआ और मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में भी कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया था और एक मजबूत सरकार हमने बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो सरकार आगे हम नहीं चला पाए। उसके बहुत सारे कारण हैं जिन्हें आप भी जानते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार 18 साल के अपने काले कार्यकाल के बाद में जनता से पुनः आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वो आशीर्वाद नहीं, वो प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगने के लिए यात्रा निकाले, क्योंकि आपका जो कार्यकाल रहा वो भ्रष्टाचार है, अराजकता से भरपूर रहा। कर्नाटक में सरकार भाजपा की थी 5 साल पहले, उस सरकार को कर्नाटक की जनता ने उखाड़ फेंका। 40% वाली सरकार कर्नाटक में थी, 2/3 बहुमत से कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को विजय दिलाई। और अब मध्य प्रदेश में आप सबको पता है, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने अपने मीडिया के माध्यम से रखते हैं। मध्य प्रदेश अब 50% कमीशन का प्रदेश बन चुका है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रदेश की जनता कह रही है, प्रदेश में काम करने वाले ठेकेदार कह रहे हैं, प्रदेश में काम करने वाले अन्य हमारे व्यापारी कह रहे हैं। सिर्फ 50% कमीशन वाली सरकार मध्य प्रदेश की बन चुकी है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता आदरणीय राहुल खड़गे जी, हमारे प्रभारी सुरजेवाला जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली हमने शुरू की, जिसकी शुरुआत श्री गणेश हमने कल गणेश चतुर्थी के पावन पर किया है और भगवान गणेश से हमने ये आशीर्वाद भी लिया है कि प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से 50% कमीशन की सरकार को अब यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। 12 दिवसीय ये यात्रा समूचे प्रदेश में लेगी। 7 यात्राएं कल शुरू की है। दमोह क्षेत्र में मालूम से हमने ये यात्रा को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद देकर शुरू की है। आज पथरिया की ओर जाएंगे और निरंतर बुंदेलखंड में 13 दिन तक की हमारी यात्रा चलेगी। और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जिस तरह से इस प्रदेश के साथ धोखा किया गया, जिस तरह से प्रदेश की हमारी बहन बेटियों के साथ धोखा किया गया, प्रदेश का नौजवान आज बेरोजगार मध्य प्रदेश में घूम रहा है, किसान की माली स्थिति की बहुत खराब है आज की तारीख में।
बिजली का बिल हमने प्रदेश की जनता से कहा है, हमने 18 में भी वादा नहीं, हमने वचन दिया। 2023 के चुनाव के पूर्व भी हम प्रदेश की जनता को वचन देते हैं कि जो हम कहेंगे सो हम करके दिखाएंगे। हमने 18 में प्रदेश में, मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी कर्ज माफ़ी कांग्रेस पार्टी ने की और 24 लाख किसानों का 14,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी पहले किस्त में माननीय कमलनाथ जी नेतृत्व की हमारी सरकार ने। 2023 के चुनाव के पूर्व हमने कहा है हम हमारी बहनों को 1500 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड देंगे, सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराएंगे। हमारे पुराने कर्मचारी साथी पेंशन की डिमांड कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से हो रही है, उसको वापस शुरू करेंगे। सस्ती दरों पर 500 रुपये में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। बेरोजगार नौजवानों को नौकरी कैसे उपलब्ध कराए उसके लिए साधन उपलब्ध कराएंगे। इस तरह से प्रदेश की जनता का चहुमुखी विकास हो, हर वर्ग को फायदा हो सरकार का, ये एजेंडा लेकर कांग्रेस पार्टी 23 के चुनाव में जा रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदेश की जनता का संपूर्ण आशीर्वाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस को मिलेगा और हम 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। 6 महीने पहले टिकट घोषित करने की बात कही गई थी, फिर 3 महीने की बात आई, लेकिन अब तक कोई टिकट घोषित नहीं, बीजेपी आ गई। हमारा एक लंबा प्रोसेस होता है पार्टी का, इसमें बहुत सारे सर्वेज होते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सर्वे होता है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सर्वे होता है, हमारे माननीय प्रभारी महोदय लोग अपने एक अलग से सर्वे होता है। एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस मैं समझता हूँ पूर्ण हो चुका है और शीघ्र ही इसकी घोषणा है। मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में शायद। महिलाओं के हितों में बहुत सारी बातें आपने कही। दमोह की 4 विधानसभा में किस विधानसभा से आप महिला प्रत्याशी उतारेंगे, ऐसी कोई योजना है या मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत होगा? देखिए, अभी हमने तो जो हमारा जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन उसके अनुसार तो 25% सोनिया जी ने जो हमारा उदयपुर का सेशन हुआ था, अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था, उसमें कहा है। और मध्य प्रदेश में भी जो काबिल हमारी बहनें हैं जो चुनाव लड़ सकती हैं, ज़रूर उनको हम देंगे। दमोह में भी होंगी, दमोह जिले में भी होंगी, तो उसमें भी ज़रूर हम ध्यान करेंगे और कोशिश करेंगे। बीजेपी का कहना है कि जो आक्रोश यात्रा है कांग्रेस के नेता, अपने बड़े नेता की बोल रहे हैं, अरुण यादव की कमलनाथ जी से नहीं पटरी खा रहे हैं, इसलिए इस तरीके से। ये सब पुरानी बातें होगी, ये बहुत आप मुझे लगता है आप उनसे जाके पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है। बीडी के शिवराज जी से पटरी, नरेंद्र तोमर जी की शिवराज से पटरी, कौन ऐसा व्यक्ति है जो शिवराज जी के साथ में जा रहा हो? कांग्रेस की जितने दौरे माननीय मुख्यमंत्री का कौन सा नेताओं के साथ में जाए? अब स्थिति भारतीय जनता पार्टी की ये है कि मध्य प्रदेश में नेताओं की कमी है, इसलिए उनकी यात्राओं में बाहर से बड़े बड़े नेताओं को लाया जा रहा है। भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि 150 सीटें उनकी इस बार आएंगी। आपने 18 में भी देखा, 18 में भी सरकार 200 में हम सरकार बनाई हम। और देखिए 23 में भी सरकार, इसलिए हम दावे के साथ कह रहे हैं कि पुराना इतिहास देख लीजिए आप, देखिए कि ये प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन गया है। व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3 हो गया पटवारी भर्ती में। 12 लाख नौजवानों ने पटवारी परीक्षा दी। आपको पता है हमने इस मुद्दे को कितनी ताकत के साथ उठाया था। 7,000 पदों के अगेंस्ट में 12 लाख नौजवानों ने परीक्षाएं दी, एक को नौकरी। अब मैं कल अपने शहर में घूम रहा था, मैंने कई जगह पूछा मैं किसी नौजवान को यहाँ नौकरी मिली है क्या? भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, मैंने कहा कि आशीर्वाद यात्रा नहीं, माफी यात्रा निकाली। अपने काले कारनामे, अपने भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगी। उनका कहना है कि कांग्रेस के लोग आक्रोशित हैं, इसलिए कांग्रेस जन अब आक्रोश उनकी यात्रा को कितना आशीर्वाद मिल रहा है, नीमच में आपने देखा होगा। नीमच की जो यात्रा उनकी निकली, उसमें प्रदेश नीमच की क्षेत्र की जनता ने कितना उनको आशीर्वाद दिया और किस तरह का आशीर्वाद दिया, ये आपको वीडियो में पता है। आप भी कांग्रेस पार्टी से आक्रोशित हुए? मैं क्यों मैं तो सिवाई हूँ आपके सामने खड़ा हूँ। इमरजेंसी सत्र आया है, क्या मकसद लगता है, क्या करने के लिए? देखिए, अब कल सेशन शुरू हुआ है और जिस आरक्षण की बात माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसको पता होगा कि महिला आरक्षण का इशू हमने 10 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तब इसको शुरू किया था।
और ये तो कांग्रेस का कह सकते कि मूल हमारा एजेंडा था, जिसमें हमने कहा था कि हम देश की 33% बहनों को, महिलाओं का आरक्षण देंगे। ये मुद्दा तो हमारा है। आप जो मांगे करते हैं, कांग्रेस जो भाजपा के 33% आरक्षण को समर्थन देंगे आप? तो हमने कब नहीं दिया, हमने तो कहा है समर्थन किया, तो इशू हमारा है। ये तो उसकी शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी ने की थी। आप लोग प्रसन्न हैं अगर इस बात को बिल आया है, जो उससे खुश हैं कि नहीं? मैंने वही तो आपसे कहा अभी कि ये इशू ही कांग्रेस पार्टी ने माननीय सोनिया जी के निर्देशन पर, उनके आदेश पर, मनमोहन सिंह जी की सरकार पर इस बिल को हम लाना चाह रहे हैं। लेकिन जो भी आप मांग रखते हैं कांग्रेस ने, चाहे वो 500 रुपये सिलेंडर की मांग हो और चाहे महिला आरक्षण के बिल की मांग हो, भारतीय जनता पार्टी पूरा कर देती है। अब 450 रुपये में हो गया 500 की जगह। मुख्यमंत्री जी के पास अब प्रदेश की जनता के लिए कुछ है नहीं, तो कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहे हैं। जो हम कहते हैं उसका कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हम तो यही उनसे कहना चाहते हैं कि आपको 18 साल मध्य प्रदेश में मिला था, तब आपको किसने रोका था? आपको जो मर्जी आप कर सकते थे। तो पूछना चाहते हैं कि भाई कितना रोजगार मिला नौजवानों को, कितनी बहनें हमारी सुरक्षित मध्य प्रदेश में रही। अगर आंकड़े मैं अभी लेकर आया, आप भेजता में किस तरह की यहाँ पर अराजकता का माहौल पिछले 18 साल में रहा है मध्य प्रदेश में। जैसे आपने 500 रुपये सिलेंडर की बात कही, वहाँ 450 रुपये सिलेंडर देने की बात कही, तो उसमें एक उन्होंने लोचा रख दिया है कि जिन महिलाओं के नाम पे सिलेंडर होंगे सब उन्हीं को मिलेगा। ये इससे भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी की नीयत का स्पष्ट आपको क्या नीयत उनकी है चुनाव को लेकर आप देखिए। एक देश एक चुनाव को लेकर भाजपा बात कर रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत अर्ली स्टेज पे बात हो रही है इस तरह की, और अभी तो इसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं जिसको फुलफिल करना होता है, और वो पहले सरकार करे फुलफिल, उसके बाद बात करें। इस बार अगर आपके सरकार बनती है तो विधायक टिके रहेंगे कि फिर वही स्थिति निर्मित होगी? जांच देंगे, हैं? जांच करके देंगे। धन्यवाद। अच्छा, पिछली बार जो विधायक आपके चले गए थे, उसमें दोषी किसको मानते? दिग्विजय सिंह को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, या कुछ और? जो लोग गए उनके बारे में चर्चा का विषय नहीं, और जो गए उससे उनकी नीयत का भी स्पष्टीकरण मिलता है। और सिंधिया जी के बारे में तो मैंने कई बार आपसे कहा है, उनका तो खानदानी रिवाज ही है, नई बात नहीं। उनका इतिहास तो अंग्रेजों के ज़माने का है।